हेलो दोस्तों, बद्रीनाथ तो आप में से बहुत लोग गए होंगे, लेकिन आपको बद्रीनाथ के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स पता है? नहीं पता तो आज हम आपको बद्रीनाथ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ हमेशा से ही देवी देवताओं की सत्ता चलती रही है। यहाँ स्थित चारों धामों की कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्ति किस तरह से स्थापित हुई थी और उसकी पूजा किस तरह से की जाती है? तो चलिए हम आपको विश्वविख्यात तीर्थ बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रधान अर्चक थे। जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। तब शंकराचार्य ने अलकनंदा से पुनः बाहर निकालकर उसकी स्थापना की। इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। बद्रीनाथ उत्तर दिशा में हिमालय की उपत्यका में अवस्थित हिंदुओं का मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ में जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन रावल साड़ी पहनकर पार्वती का श्रृंगार करके ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना होती है और तभी कपाट खोले जाते हैं। इस मान्यता की वजह से ही पहाड़ में रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। वे उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। पहाड़ में जो लोग रावल को नहीं पूजते हैं उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए बद्रीनाथ के दो और नाम दिए गए हैं, बद्रीनाथ एवं बद्र विशाल। जानकारों के मुताबिक बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री बैर के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के विग्रह को बद्रीनाथ की संज्ञा प्राप्त हुई। बद्रीनाथ धाम में पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ इन्हें ही होता है। हिमालय के मंदिर में सुदूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की ये परंपरा शंकराचार्य ने डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चली आ रही। इनकी न्यूनतम योग्यता ये है कि इन्हें वहाँ के वेद वेदांग विद्यालय का स्नातक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब रावल वापस अपने घर केरल चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। यहाँ एक कुंड है जिसमें हमेशा गर्म पानी आता रहता है। देखने में ये पानी खौलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर यह बहुत ही कम गर्म होता है। लोग इसमें स्नान करने के बाद ही बद्री नारायण की पूजा करते हैं। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक बाजू काफी पतली है। जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान जगह पर न हो पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आखिरी में आप सभी को मेरे साथ बोलना होगा जय बद्री विशाल। धन्यवाद।